प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आप सबों का थिंक सैंगविन के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने ये चर्चा किया कि एनडीए की तैयारी कैसे कर सकते हैं। पार्ट 1 लाया, पार्ट 2 लाया, पार्ट 3 और पार्ट 4। उसमें मैंने डिस्कस किया था कि गेट की तैयारी सेपरेटली हम लोग कैसे कर सकते हैं, इतिहास की तैयारी कैसे कर सकते हैं, यानी हिस्ट्री की तैयारी कैसे कर सकते हैं, ज्योग्राफी की तैयारी कैसे कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कैसे कर सकते हैं, ताकि हम मैक्सिमाइज कर सके अपना इसको। ठीक है दोस्तों, अभी जो है आपका एग्जाम आने वाला है। नहीं, एग्जाम का एडमिट कार्ड भी मतलब आ चुका है, और आप ज्यादा पैनिक ना हो। इसके लिए मैं हर दो लगातार वीडियो में बता रहा हूं आपको कि पैनिक होने का कोई यहाँ पर बात ही नहीं। आप पैनिक होंगे, नया नया चीज कोई आपको सजेस्ट करेगा, यूट्यूब चैनल कहेगा कि भाई 1 महीना में तैयारी कर लो, ये कर लो, 10 दिन में कैसे क्रैक करे। तो मेरा मानना है कि एनडीए के एग्जाम 10 दिन में क्रैक नहीं हो सकता। अगर वो उनके पास कोई खतरनाक स्ट्रेटेजी ऐसा होगा या उनके पास कोई ऐसा पिल्स होगा जिसको आपको सोलो करवा देंगे, तो आप एनडीए के एग्जाम क्रैक कर लेंगे। तो 10 दिन में आप ज्यादा पैनिक ना हो। आप क्या करें, जो पीछे आपने रिवाइज किया है उसे ही लगातार पढ़ते रहे, ताकि आपको जो है उस टॉपिक में आप अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, तो ज्यादा आपका समय नहीं लेते हुए आज हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरह से इकोनॉमिक्स और हम लोग करंट इवेंट्स की तैयारी कर सकते हैं, यानी करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, इकोनॉमिक्स में मैं आपको बता दूं कि ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है एनडीए के लिए, लेकिन ये अपने आप में भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस नहीं रखता फिर भी ये इंपॉर्टेंट है। बट करंट इवेंट जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, काफी ज्यादा वेटेज रखता है एग्जाम में। तो हम लोग एक एक चीज पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का सवाल हमारा क्या होगा कि हम लोग जो है करंट इवेंट्स की तैयारी कैसे करेंगे। जैसे कि पहले देखिए, इकोनॉमिक्स है आपका, ओके, और उसके बाद आपका दोस्तों है करंट अफेयर्स। दोनों की चर्चा हम लोग करेंगे ठीक ढंग से। ठीक है, इसके लिए आप परेशान ना हो। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो करंट अफेयर्स में लेग बिहाइंड हो जाते। ठीक है दोस्तों, करंट अफेयर्स के बाद एक और पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक जीके। ठीक है, इससे तो कभी कभी 10 से 15 क्वेश्चन भी दाग दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको जो है कमर तोड़ सकता है। ठीक है, तो मैं आपसे चर्चा करूंगा पहले कि करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें, और उसके बाद चर्चा करूंगा कि स्टैटिक जीके की तैयारी कैसे करें, और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स की तैयारी कैसे करें। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, करंट अफेयर भी अच्छा खासा में आता है, 10 से 15 क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो इसे भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, जब आप करंट अफेयर्स की तैयारी करना शुरू करते हैं तो आपका क्या होता है कि करंट अफेयर्स में भी जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उसको हम लोग चर्चा करेंगे। पहले करंट अफेयर, उसके बाद स्टैटिक जीके। दोस्तों, आप इतने बड़े हो चुके हैं, ठीक है, आपका उम्र 16 प्लस होगा, 17 साल के होंगे, कोई बच्चे 18 साल के होंगे। ठीक है, तो आप बड़े हो गए, और उसके बाद क्या है कि आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, एनडीए और कुछ नहीं है, डिफेंस का जॉब है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको जो प्रायोरिटी देना होगा, यानी प्राथमिकता देना होगा दोस्तों करंट अफेयर्स में, उसको डिफेंस को प्राथमिकता देना होगा। यानी जो प्रायोरिटी देना होगा वो डिफेंस को आपको देना होगा सबसे पहले। आप क्या करें, कुछ पढ़े चाहे ना पढ़े, आपको सबसे पहले क्या करना है, डिफेंस का न्यूज डेफिनेटली पढ़ना है। डिफेंस का न्यूज पढ़ना है, जैसे कि अभी फिलहाल जो है राफेल आया है, 5 राफेल आया, 5 राफेल आया। तो वो राफेल आया, उसका पावर क्या है, वो राफेल को जो है वहां से लाए कौन थे। ठीक है, उस राफेल में कैसा क्या चीज है जो एयर टू एयर भी कर सकता है, ग्राउंड टू ग्राउंड भी कर सकता है। राफेल कुछ ऐसा उसमें इनोवेटिव क्या है जो भारत सरकार उसको खरीद लिया है। ठीक है, या खरीद लिया, माफ करिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, डिफेंस न्यूज को कवर करना है। ठीक है, कौन सा नया जो है मिसाइल परीक्षण हुआ है, किस चीज का जो है, जैसे कि कॉम्बैट का, जैसे हमारा यूएस है, हमारा भारत है, किस तरह से वो अपने सैनिक जो है एक तरह से प्रैक्टिस किए, किस जगह पर प्रैक्टिस किए, चाइना के साथ क्या संबंध है। तो दोस्तों, डिफेंस न्यूज सबसे पहले आपको जो प्रायोरिटी देना है, प्राथमिकता देना है, वो सबसे पहले देना है डिफेंस न्यूज का। ठीक है, सबसे पहले आप कुछ नहीं करोगे, डिफेंस न्यूज ही करोगे, क्योंकि आप जा रहे हो एनडीए के एग्जाम देने के लिए। जैसे मैं आपको बताता हूं, डिफेंस न्यूज में आप अगर गौर से देखोगे तो हमारे पास 3 ऑप्शन है। एक है एयरफोर्स का ऑप्शन, ठीक है, दूसरा है हमारा दोस्तों नेवी का ऑप्शन, और तीसरा मेरे प्यारे दोस्तों है हमारा जो आर्मी का ऑप्शन। ठीक है, आप देखो इसमें भी स्टैटिक क्वेश्चन बन सकता है। नहीं तो आप स्मार्ट हो, तैयारी तो स्मार्ट रूप से करना होगा ना। तब देखो आपसे पूछ सकता है एनडीए के एग्जाम में, बताइए एयरफोर्स का मोटो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है प्यारे दोस्तों, आपको एयरफोर्स का मोटो जान लेना है। ठीक है, ये
करंट अफेयर्स का ही पार्ट है ये। अभी हम लोग ये पार्ट करंट अफेयर्स में स्टैटिक पार्ट भी होता है करंट अफेयर में दोस्तों, ठीक है। हम स्टैटिक पार्ट्स की चर्चा करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि एयरफोर्स के बारे में जानकारी है, एयरफोर्स का मोटो कौन है और एयरफोर्स का जो जिनको सबसे पहले अवार्ड किनको मिला था, तो एयरफोर्स में अवार्ड ऑनर्स भी देख लेना है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों कि किस तरह से इसमें जो है लोगों को अवार्ड दिया जाता है, कौन से आदमी जो है सबसे ज्यादा जो है हमारे एयरफोर्स में अपना योगदान दिए थे, ठीक है। अभी एयरफोर्स का सबसे उच्च पद क्या है, यानी कि इसका रैंक हो गया, ठीक है। ये सारे चीज तो आपको कर लेना है, ठीक है। ये बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप मानिए चाहे नहीं मानिए, आपको ये जो है स्कोर करने में बहुत मदद करेगा। लेट मी चेक द कैमरा, क्योंकि कल क्या हुआ था कि हम बना रहे थे वीडियो, तो 30 मिनट का वीडियो बन गया, पता चला कि रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो थोड़ा सा बुरा लगता है ये चीज, ठीक है दोस्तों। सारा चीज क्लियर है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों आपको क्या करना है, एयरफोर्स का मोटो सबसे पहले क्या करना जान लेना है। मोटो का मतलब होता है कि किस प्रिंसिपल पर एयरफोर्स चल रहा है, ठीक है। और इसके बाद अवार्ड और ऑनर क्या होता है दोस्तों, वो भी जान लेना है। रैंक क्या होता है एयरफोर्स में, वो भी जान लेना। और एयरफोर्स में कौन ऐसे ऐसे व्यक्ति थे जिनको अवार्ड वगैरह मिला हुआ, ठीक है। तो ये चीज आपको एयरफोर्स में, नेवी में और आर्मी में, तीनों में ये आपको जानकारी ले लेना, ठीक है। ये आपका स्टैटिक डिफेंस हो गया, नहीं स्टैटिक करंट अफेयर हो गया। तो जैसे कि एयरफोर्स दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। आर्मी दिवस, जैसे कि मेरा जन्मदिन याद रख लीजिए तो आपको आर्मी डे याद रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि आप देखिए दोस्तों 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 15 जो जनवरी होता है उसमें हम लोग मनाते हैं आर्मी डे, ठीक है। तो डैश डे को हम लोग क्या मनाते हैं, एयरफोर्स डे। कौन सा ऐसा दिन है जो आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऐसा दिन है जिसमें एयरफोर्स डे मनाते हैं, कौन सा ऐसा दिन है जिसमें नेवी डे मनाते हैं। देखिए दोस्तों अब क्वेश्चन कैसे कैसे अराइज होता है आपको समझना है, ठीक है। करंट अफेयर्स में मैंने आपको क्वेश्चन अराइज करना सिखा दिया, इस तरह से पढ़ना है, ठीक है। धड़ल्ले नहीं जाना है सीधा। अब जो है क्या कहते हैं, यहाँ पर एक चीज और आपको देख लेना है कि भैया अच्छा जो डिफेंस एकेडमी होता है जैसे खड़गवासला है, उसके अंदर में कौन कौन सा ऐसा चीज है जो इनोवेटिव है, जो पूछा जा सकता है। तो एक बार नेट पर सर्च कर लेंगे, खड़गवासला पुणे सर्च कर लेंगे, भैया इसके अंदर क्या चीज हो सकता है, कौन कौन ऐसा चीज है जो कि पूरा भारत में इसके अंदर में फेमस है, तो वो भी थोड़ा थोड़ा जान लेना है। तो डे हो गया, नेवी डे हो गया, उसके बाद क्या बोलते हैं आर्मी डे हुआ, ये कब मनाया जाता है, ये भी चीज आपको जान लेना है, ये ठीक है। ये आपका क्या होगा दोस्तों, डिफेंस न्यूज के लिए, ठीक है। ये डिफेंस आपका न्यूज हो गया, ठीक है। डिफेंस में क्या क्या और किस देश के साथ हमारा भारत का क्या संबंध है, कौन से बॉर्डर पे कौन सा जो है हमारा जो फाइटर पायलट या कौन सा, अभी जैसे देखिए चाइना से हमारा अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, चाइना से हमारा रिलेशन अभी खराब है, चाइना हमें चाइना क्या कर रहा है, चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। तो हमें ये जानकारी लेना कि हमारे प्रधानमंत्री किस जगह पर गए थे, कहां पर मिले थे हमारे सेना, कहां पर ऐसा जगह था जहां पर हमारे सेना ने चाइनीज सैनिकों को मारा। तो ये भी इंपॉर्टेंट रखता है। पहले आपको डिफेंस न्यूज में स्टैटिक प्लस डायनेमिक दोनों कर लेना, ठीक है। तो मैंने अभी आपको स्टैटिक भी बताया प्यारे मित्रों, डायनेमिक भी अभी समझाया, ठीक है। आप डेली देखिए, आपके पास करंट अफेयर्स करने का 2 ऑप्शन है। कौन कौन सा, पहला ऑप्शन है कि आप डेली कर लो, ठीक है। डेली करने के बाद आप डेली करंट अफेयर करने के बाद क्या करो कि एमसीक्यू करो, ठीक है। और एमसीक्यू आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो डेली करंट अफेयर्स करो या मंथली करो, ठीक है। मंथली करो करंट अफेयर्स। तो मान लीजिए अगर आपको डेली अवेलेबल नहीं है, आप जिस इलाके में रहते हो वहां पर सारा चीज मैं ले रहा हूं, जैसे मैं जिधर रहता हूं वहां पर इंग्लिश न्यूज़पेपर आता ही नहीं है, तो हम लोग डिफेंस के लिए क्या करते हैं, या हम लोग कोई चीज अगर पढ़ाई करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, रेगुलर नहीं करके मंथली निकाल के उसको रीड कर लेते, समझ लेते। तो मंथली आप करो। तो मंथली के लिए आप डिफेंस के लिए क्या कर सकते हैं, एक आपका क्या कहते हैं वेबसाइट है, हमें कोई फर्क नहीं, हमें वो ऐसा नहीं कह रहे कि भाई तुम जो है हमारे वेबसाइट का प्रमोट करो, हमारे वेबसाइट, ऐसा कुछ नहीं। जो अच्छा रहता है, जो अच्छा काम करता है उसे मैं अप्रिशिएट करता हूं, चाहे वो कुछ भी, चाहे मेरा वो दुश्मन क्यों ना, अगर मेरा दुश्मन अच्छा काम करेगा तो मैं उसे अप्रिशिएट करूंगा। तो defensenews.com ये एक वेबसाइट है, ठीक है। इस पे आप डिफेंस का न्यूज कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा वेबसाइट है, ठीक है। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आप अब इंडिविजुअल साइट जाइएगा तो एयरफोर्स नेवी इस तरह से आप करिएगा तो नहीं हो पाएगा। यही एक अच्छा आपका वेबसाइट है defensenews.com, जहां से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये तो रहा आपका डिफेंस से, मैक्सिमम क्वेश्चन डिफेंस से आता है, ठीक है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि और क्या क्या करंट अफेयर्स में पॉसिबिलिटी है, ठीक है दोस्तों। अब मूविंग टुवर्ड्स हम लोग आगे आते, अब हम समझते हैं कि गवर्नमेंट से संबंधित ये क्या होता है। देखिए गवर्नमेंट फंड एंड योजना, ठीक है। देखिए गवर्नमेंट का फंड और योजना जो गवर्नमेंट निकालती है, जैसे कि अभी हम लोगों ने एमपी लेट्स फंड देखा था, हम लोगों ने प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना देखा था, हम लोगों ने उज्ज्वला योजना देखा था हम लोग, ठीक है। तो इस तरह के जैसे योजना हो गया, जो भी गवर्नमेंट द्वारा जो भी योजना लॉन्च किया जाता है और
प्लस में किसान के लिए जो यानी फार्मर के लिए जो भी योजना आती है उसके लिए आपको क्या करना है, तैयार करना है, लगातार उसे समझना है। जैसे कि आयुष्मान भारत योजना आया था, उसका क्या प्रोस्पेक्टिव था। जैसे कि हाल फिलहाल में हम लोगों ने कोरोना वायरस में कई सारे योजना लॉन्च किए गए, ठीक है। तो उस तरह की योजना आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसे कैसे कहां से करें, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, सरकार का जो governmentportal.com होता है उस पे ये योजना और वगैरह दिया रहता है, तो आप वहां से उसको ऑनलाइन जाके पढ़ सकते हैं। अगर ऑनलाइन नहीं पढ़ना है आपको तो न्यूज़पेपर आप डेली पढ़िएगा, उसमें आपका योजना कवर होगा। अगर न्यूज़पेपर नहीं अवेलेबल है तो आप फ्लिपकार्ट से योजना और कुरुक्षेत्र प्लस कुरुक्षेत्र जो आपको क्या करना है, ये आपको मंगा लेना, ठीक है। मंथली करके इसको आप अच्छे से पढ़ के एनालिसिस कर लोगे तो आपका क्या कहते हैं दोस्तों, गवर्नमेंट और फंड और योजना से संबंधित जितने भी जानकारी है वो सारा आपका कवर हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं आगे थोड़ा सा, ठीक है। ये तो हमारा करंट अफेयर्स में था, ये था हमारा डायनेमिक पोर्शन, लगातार करते रहना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब क्या करना है, आपको ध्यान देना है इमिनेंट पर्सनालिटी पर, ठीक है। जो कि इमिनेंट पर्सनालिटी है, जो कि हाल फिलहाल में मरे हैं, चाहे बॉलीवुड से रिलेटेड हो। एमिनेंट पर्सनालिटी जैसे ये न्यूज आपको भी खबर याद रखना है, ठीक है। जैसे एमिनेंट पर्सनालिटी है, जैसे कि जो बॉलीवुड में है, ठीक है, महान महान व्यक्ति, जैसे कि हमारे सुशांत सिंह राजपूत थे, काफी अच्छे एक्टर थे, ठीक है। कुछ लोगों ने मैनिपुलेट करके मार दिया, ठीक है। तो बहुत अच्छे एक्टर थे, उनके बारे में थोड़ा जानकारी हो सकता है एग्जाम में पूछ सकता है। बिहार से थे, काफी टैलेंटेड थे, एग्जाम भी कई कॉम्पिटिटिव निकाले थे, ठीक है। काफी रुचि था स्टूडेंट में उनका, तो उस तरह का हीरो प्रशंसनीय होता है, ठीक है। लेकिन कुछ गलत आदमी जो है उन्हें मार देते हैं, तो ये हमें बहुत दुख है, हमारे बिहार से ही थे, हमें इस बात से दुख है। बॉलीवुड का न्यूज आपको कवर कर लेना, जो बॉलीवुड में हाल फिलहाल में किनका डेथ हो गया, क्या कारण था डेथ का, ठीक है, ये सब नहीं तो लेकिन डेथ किनका हुआ ये भी जानकारी का। अच्छा का जिनका डेथ हुआ उसको कोई अवार्ड भी मिला था गवर्नमेंट के द्वारा या कुछ भी इस तरह का, तो अगर उस तरह का अवार्ड मिला होगा सबसे पहले वो अवार्ड किसको मिला होगा, ठीक है। तो ये भी आपको जानकारी ले लेना, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इमिनेंट पर्सनालिटी बॉलीवुड का हो चाहे पॉलिटिक्स का हो, ठीक है, या कोई साइंस का हो, ठीक है, साइंस का भी जो होता है, ठीक है, या हमारे डिफेंस का हो, ठीक है। इन तरह का इमिनेंट पर्सनालिटी जो भी है मेरे प्यारे दोस्तों, इन इमिनेंट पर्सनालिटी को जो भी इमिनेंट का मतलब था प्रसिद्ध पर्सनालिटी जो मर गए या कुछ अच्छा काम किए, तो उनके बारे में भी जानकारी ले लेना हमें, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। और ये मैंने भी आपको बताया कि जैसे अभी बॉलीवुड में कोई मरे हैं या कोई किसी को पुरस्कार कोई चीज मिला है, तो वो पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था, ठीक है। ओके, तो ये भी आपको समझ में ये रखना है, क्योंकि इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो पुरस्कार जिसको वर्तमान में मिला उसको हम लोग डायनेमिक करंट अफेयर कहते हैं, और जो पुरस्कार उसको पहले मिला था किसी एक फर्स्ट बंदे को, उसको हम लोग स्टैटिक करंट अफेयर्स कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग चर्चा करते हैं। अब दोस्तों हम मूविंग टुवर्ड्स, हम लोग अब आते हैं स्पोर्ट्स एंड गेम में, ठीक है, स्पोर्ट्स एंड गेम में, ठीक है। ये देखेंगे, ठीक है। तो स्पोर्ट्स एंड गेम में भी दो पोर्शन होता है, एक स्टैटिक पोर्शन होता है और एक डायनेमिक पोर्शन होता है, ठीक है। तो अभी कोरोना वायरस के कारण जो है हमारा कोई भी गेम उतना नहीं खेला गया, लेकिन इसमें भी आपको स्पोर्ट्स और गेम में भी अपडेटेड रहना है, ठीक है। इसमें भी आपको अच्छे से करना है, ठीक है। मान लेते हैं कि अब मान लीजिए आपको ध्यान में रखना है कि भारत कितना वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है, ओके। और भारत में कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिसको रिसेंटली ही अर्जुन पुरस्कार मिला है या कुछ ऐसा मिला है, ठीक है, या प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया, ठीक है। 2019 में भी तो प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया था, प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है, या इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। प्लेयर ऑफ द ईयर, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, ये सब चीज इससे स्पोर्ट्स और गेम से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स है वो जो भी बनता है वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये भी बिल्कुल आपको ध्यान में रखना। आगे हम लोग चर्चा करते हैं और आपको क्या क्या कवर करना है दोस्तों, और आपको कवर करना है अवार्ड एंड ऑनर, ठीक है, अवार्ड एंड ऑनर। प्लस में दोस्तों आपको कवर करना है जो होता है बुक्स एंड ऑथर, ठीक है। अभी रिसेंटली जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे बुक्स एंड ऑथर, ठीक है, अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट पर एक बुक लिखा गया था। जैसे हमारा इंडिया कंटिन्यूसली जो वाइस प्रेसिडेंट जो है कंटिन्यूसली जो काम कर रहे हैं उस पर उन्हीं का बारे में लिखा गया कि किस तरह से वो कंटिन्यूटी में भाषण दिए थे, काम किए थे, उन्हीं पर एक बुक आया था, ठीक है। तो वो बुक जो है कौन रिलीज किए थे, डिफेंस डिपार्टमेंट में जिस राजनाथ सिंह जो है वो रिलीज किए थे। तो ये बुक आपको ध्यान में रखना, कहीं पूछा जा सकता है क्योंकि करंट अफेयर का पार्ट है। उसमें भाई पूछा जाएगा कि ये जो बुक जैसे है उस बुक में आपको क्या करना है उसमें पूछा इस प्रकार जा सकता है कि ये बुक लिखा गया और इस बुक में किसके जीवनी या किसके भाषणों को सम्मिलित किया जाता है और कौन रिलीज किया। तो वहां पर आप पूरा डिफेंस मिनिस्ट्री रिलीज किया, राजनाथ सिंह रिलीज किए, और उसके बाद इसमें वाइस प्रेसिडेंट अपने लाइफ के बारे में और कहाँ कहाँ विजिट किए थे, भाषण कहाँ कहाँ दिए थे, इन सभी चीजों के बारे में वो बताते हैं। तो आपको ये सब चीज जानकारी रखना है, ठीक है। और एक बेहद जानकारी बात और कि ये सब आप करोगे, ठीक है। आपको मैं एक बात बताता हूं, देखो
मैं जो है लगातार जो है स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मुझे जो एक्सपीरियंस लगा है, आप क्या करो, इंग्लिश बुलेटिन आता है राज्यसभा का, ठीक है, इंग्लिश बुलेटिन, ठीक है, या इंग्लिश न्यूज, ठीक है, 27 से 30 मिनट का मैक्सिमम रहता है, ठीक है। आप क्या करो, अगर आपको समय है तो रेगुलर आप इस इंग्लिश बुलेटिन को देखो। राज्यसभा, ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा। और आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। देखो मैं कह रहा ना, जो अच्छा काम कर रहा हूं उसके मैं अप्रिशिएट करता हूं। राज्यसभा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा, उसमें टाइम टू टाइम आपको आर्टिकल 370 का जो रिवोक हुआ था, यानी कि जब एब्रोगेट किया तो उसके बारे में जानकारी दे देगा। कभी कभी 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था वो भी उसमें बता दिया जाता। तो मतलब तरह तरह का वीडियो आपको बनाया, उसमें बताया गया, जैसे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ ये भी बताया गया। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप एनडीए के एस्पायरेंट है तो आपको राज्यसभा चैनल को सब्सक्राइब करके रखना चाहिए, ठीक है। और इसका इंग्लिश न्यूज बुलेटिन न्यूज डेली आता है, हम लोग भी देखते हैं, अच्छा लगता है देखने में। इससे क्या होगा कि आपको एसएसबी में मदद मिलेगा, ठीक है। आप एसएसबी के लिए अगर जा रहे हो तो आपको एसएसबी में क्या होगा कि इंग्लिश आपका सुधर जाएगा, ठीक है। जैसे कि बहुत लोग फ्लॉट बोलते हैं, तो इसको फ्लॉट नहीं बोलना, फ्लड बोलना है, ठीक है। तो ये सुनने के बाद आपका करंट अफेयर्स भी ये क्या करता है कि आपका रेगुलर करंट अफेयर्स कवर करता है मैक्सिमम चीजों को, ठीक है। तो आप अगर ये रखोगे तो आपको बहुत मदद करेगा, ठीक है। अभी हम लोग थे अवार्ड और ऑनर और बुक और ऑथर पर, ठीक है। तो अवार्ड, ऑनर और बुक और ऑथर को हमें बिल्कुल समझना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अवार्ड और ऑनर है, तो इसमें क्या करना है कि हमें अभी रिसेंटली, जैसे मैंने आपको क्या बोला था कि अवार्ड मिला था इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, इस सब का, ठीक है। और प्लस में और एक्स्ट्रा में क्या क्या अवार्ड मिला था, कौन से अलग व्यक्ति थे, किस पंचायत से थे जिनको पंचायती राज वाला अवार्ड मिला था। तो ये सब आप धीरे धीरे करंट अफेयर पे पकड़ रखोगे तो बना सकते हो, ठीक है। और इसमें भी स्टेटिक पोर्शन होता है, ठीक है, दोनों में स्टेटिक पोर्शन होता है। स्टेटिक के लिए आप क्या करो, स्टेटिक पोर्शन जो भी होगा उसके लिए आप क्या करो कि ल्यूसेंट का आता है एक जनरल नॉलेज जीके, ठीक है। आप इसको जो है जितने भी स्टेटिक पोर्शन उसे रट लो। जैसे कि पहली महिला जो है कौन से ऐसी पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर फतह की थी, कौन से ऐसे पहले व्यक्ति थे जो ये किए थे, कौन से ऐसे पहले व्यक्ति थे जो ये किए थे। ये सब चीज भी आपको याद रखना है, क्योंकि स्टेटिक जीके से भी 5 से 10 क्वेश्चन आ जाता है, तो आप उसे छोड़ नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन बराबर 4 मार्क्स और 5 से 10 क्वेश्चन बराबर, तो आप सोच ही सकते हैं कितना हो सकता है, ठीक है। अब बुक्स और ऑथर में क्या करना है कि आपको जो इंपोर्टेंट अभी रिलीज जो बुक है, जैसे कि आप क्या करोगे कि नेट पे जाओगे और लिखोगे 2019 ऑल रिलीज्ड बुक, ठीक है, ठीक है। तो आपको अपने सब बुक का लिस्ट आ जाएगा। अब कौन सा बुक आपको सर्च करना है, रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, ठीक है, रिलेटेड टू डिफेंस, ठीक है, यही सब चीज है। और उसके बाद जो मेन ऑथर है उसके बारे में, ठीक है। तो ये सब चीज आपको बिल्कुल कवर करना है दोस्तों, ठीक है। और ये आपको बहुत ही मदद करेगा। तो ये कुछ तरीका है जिसके मदद से आप करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही मदद करेगा, बहुत ही ज्यादा मदद करेगा, क्योंकि आपको, और एमसीक्यू आप जितना लगा सके उतना करिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स पे, ठीक है दोस्तों। इकोनॉमिक्स से मैक्सिमम 1 से 5 क्वेश्चन आता है, या कभी कभी 3 भी पूछा जाता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इकोनॉमिक्स में जो आपको क्या करना है कि जो इकोनॉमिक सिनेरियो जो आता है, इकोनॉमिक सिनेरियो, ठीक है, वो आपको क्या करना है, या तो आप दृष्टि के वेबसाइट पे जा सकते हैं, इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स लिख के वहां से आप कर सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स में आपको जो छोटी छोटी बातें बहुत कम पूछा जाता है, जैसे बेसिक बातें, ठीक है। आप क्या करें, इकोनॉमिक्स जो है कहीं कोई एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है, यूट्यूब चैनल से आप क्या करें जो इकोनॉमिक्स बेसिक से पढ़ाता है, आप बुक ना ले कुछ भी। इकोनॉमिक्स के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बुक नहीं ले, ठीक है। आपको यूट्यूब चैनल है जो कि काफी पॉपुलर है इकोनॉमिक्स पढ़ाने में, वहां से आप पूरे इकोनॉमिक्स की जानकारी ले ले, थोड़ा थोड़ा वीडियो देखकर। और उसके बाद जैसे कि बजट सेशन हुआ, ठीक है, पार्लियामेंट में बजट आया, क्या बजट आया, किसमें क्या हुआ, कितना क्या हुआ, ठीक है। ये सब चीज आपको करंट अफेयर्स से ज्यादा इकोनॉमिक्स आपको पढ़ लेना, ठीक है। अगर आपको ये देखना पसंद नहीं है तो आप क्या करो कि दृष्टि का ही आता है, ठीक है, रेगुलरली इकोनॉमिक्स कवर करता है, ठीक है। आपको और सब चीज नहीं करना है, लेकिन और सब भी करोगे रेगुलरली तो मदद करेगा, लेकिन इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन होता है वो आप कवर कर लो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितना भी जानकारी होगा, कि जैसे इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि जैसे हमारा भारत जो है कोई इनिशिएटिव करता है, जैसे G7 समिट हुआ था, ठीक है, तो उसमें उसका हेड 2019 में हुआ था अगस्त के टाइम में। तो उस समय G7 समिट को कौन ध्यान दिया था, तो वो ध्यान दिया था कहां पर ये होस्ट हुआ था, तो वो होस्ट हुआ था फ्रांस में दोस्तों। तो ये सब चीज आपको क्या होगा, इकोनॉमिक्स से जानकारी मिलेगा। आप पूछा जा सकता है कि बताओ G7 का मेंबर कौन कौन है, ठीक है। तो भारत G7 का मेंबर नहीं था उस समय 2019 का, ठीक है, भारत है ही नहीं मेंबर, क्योंकि उसमें जो बहुत हाईली डेवलप जो इकोनॉमिक सिनेरियो वाला देश होता है वही G7 का मेंबर होता है, जैसे फ्रांस हो गया, जैसे, ठीक है दोस्तों। तो 7 ऐसे हैं जो G7 में आते हैं, जैसे यूके हो गया, यूएस हो गया, तो UAE हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज से जो है आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है।
तो ये सब चीज आप ध्यान रखोगे तो आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के लिए आप कुछ हाईली नहीं करो, तो सबसे पहले आप क्या करो, इकोनॉमिक्स जो आपका दिया गया है ये सब चीज आप कर लो। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर देखो कि इकोनॉमिक्स में क्या स्टैटिक पोर्शन है, क्या जो है, जैसे इन्फ्लेशन के बारे में कुछ पूछा गया तो आप इन्फ्लेशन पढ़ लो, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर एक बुक से, ठीक है, या यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे वीडियो जो आपको मदद कर देंगे, ठीक है। तो आप बेसिकली क्या करो, प्रीवियस ईयर पर अपना ध्यान लगाओ, ठीक है, प्रीवियस ईयर आप करो। प्रीवियस करने से आपको क्या होगा, इकोनॉमिक्स में करीब करीब आइडिया लग जाएगा कितना पढ़ना है, क्योंकि ज्यादा बुक पढ़ने के बाद भी परेशानी होता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स उतना विटेज रखता नहीं, जो विटेज रखता है उसके मैंने बहुत डीप में चर्चा किया, ठीक है। तो दोस्तों आप क्या करिए, अगर आपको स्ट्रेटेजी अच्छा लगे जो मैंने आपको बताया है, वो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उन्हें भी बताइए कि हाँ इस तरीका से एनडीए का एग्जाम क्रैक किया जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।